राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के कथा अध्याय 21वां और 22वां। जय श्री नारायण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 21वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म कहा, अब आप एकादशी व्रत का महात्म सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी का व्रत का महत्व जानने की एक इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उससे स्नेह पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहे कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की वृतांत सुनाता हूँ। पहले पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश में बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चला गया। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ने लगा। यथा राजा तथा प्रजा वाली उत्तरी चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहां पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास ले गए। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर अंतकाल में वह वैकुंठ का अधिकारी होता है।
बोलो श्री हरि नारायण की जय। 21वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। 22वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा का महत्व बताकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संबंध में एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, सभी गोपियों में राधा जी ही कृष्ण की अधिक प्रिय क्यों हैं? तथा यह भी बताएं कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, पहले मनवंतर में प्राचीन वोही नामक एक राजा था, जिसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती थी, जो प्रेम विहल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही लालसा थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। जब भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए, वहाँ वह चंद्रकीर्ति नामक एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी दिव्यांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त मेरा पति अन्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसने अपने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद ही दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण एवं देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के लेने का वृतांत सभी देवताओं को बताया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बाल के रूप में एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरा पर भगवान की सेवा करेंगे। तब देवांगनाएं चंद्रकीर्ति ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे पितामह, मेरी पूर्व जन्म की यह इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। कृपा कर मेरा पूर्व जन्म का मनोरथ सिद्ध करें। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम नंद गांव में वृषभान नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों में भगवान की सबसे अधिक प्रिय होंगी। भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रसोत्सव में तुम ही भगवान के साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया। और हे राजा पृथु, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हे राजन, जो जन भगवान कृष्ण और राधा जी के अवतार की इस कथा को पढ़े सुनेंगे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय, श्री हरि नारायण की जय। 22वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण जी की जय। राधे राधे।